तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन रामकरण चैनल में आप लोग का दिल खोल कर स्वागत है। आइए चलते हैं, हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है और कह सकते हैं कि मतलब इस आर.एस. अग्रवाल का जो लास्ट चल रहा है। टोटल इसमें दोस्तों 48 क्वेश्चन है और 48 क्वेश्चन में हम लोग 30 क्वेश्चन पार्ट तीन वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। और ये जो हमारा वीडियो रहने वाला है आज का सबसे लास्ट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि हम इसमें 18 क्वेश्चन बचे हैं और 18 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, बहुत तेज़ी के साथ चलते हैं और चलेंगे और अच्छे से एकदम समझते चलेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग 30 तक क्वेश्चन हल कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम लोग थे और मैंने दिया भी था क्वेश्चन नंबर 31 लगाने के लिए, और उसको आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ लगाए होंगे। तो पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 कहता है 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है, तो कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि 4 दिन में काम पूरा हो जाए। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि 12 आदमी हैं और 8 दिन में काम पूरा कर ले रहे हैं। तो दोस्तों 12 आदमी 8 काम कर रहे हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 31 है। तो देखिए कह रहा है कि 12 आदमी 8 दिन में काम पूरा कर रहा है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 12 बटे गुणा कर देंगे, 12 बटे 96, टोटल काम 96 हो जाएगा। आगे कह रहा है दोस्तों कि काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि, दोस्तों ये लाइन बहुत खतरनाक है, इसको देखिएगा। यहाँ पर इसको अगर आप लोगों ने पकड़ लिया किसके बारे में कह रहा है तो आप सवाल कर जाएंगे। तो कह रहा है कि काम आरंभ करने के 3 दिन बाद, तो दोस्तों जो 3 दिन काम किए होंगे ना, ये 12 आदमी ही किए होंगे। तो दोस्तों ये 12 आदमी फिर 3 दिन काम करेंगे। 12 आदमी जो है वह कितने दिन काम करेंगे, 3 दिन। तो 12 आदमी 3 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो 12 त्याएं 36 काम। तो दोस्तों यह 36 काम हो चुका है और 96 काम टोटल था, तो बचा कितना, 60 काम। तो अब क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में, तो शेष कार्य 4 दिन में समाप्त हो जाता है, तो 4 दिन इसमें करा लीजिए और 4 दिन इससे कराएंगे तो 4 दिन देखिए शेष काम आइए कितना है, शेष हमारा काम कितना है, 60 है, और 60 काम को हम 4 से भाग देंगे तो हमारा टोटल आदमी कितने आ जाएंगे, 15। 15 आदमी, कितने आदमी, 15 आदमी। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि 4 दिन में काम सब खत्म हो जाए। 4 दिन में तो मैंने काम करा लिया, टोटल आदमी की संख्या कितनी आ गई, 15। पहले आदमी कितने थे, 12, और अब कितने हो गए, 15। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि कितने इंक्रीज हुए हैं। तो दोस्तों 3 व्यक्ति जो हैं वह इंक्रीज हुए हैं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि कितने आदमी बढ़ाए जाएं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। क्योंकि 12 आदमी पहले थे और अब कितने हो गए हैं, 15, तो 3 आदमी बढ़ाए जाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, पढ़िएगा और आंसर देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पढ़िएगा, कह रहा है कि 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में, तो 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में, तो 3 मैन एक काम को 6 दिन में, और कह रहा है आगे, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में। यही काम है, मतलब समान काम है कि यही कितनी महिलाएं हैं, 5 महिलाएं 18 दिन में। यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे तो देखेंगे 6 18 मैन बराबर 18 पचे 90 वोमेन। तो यहाँ से रेशियो निकलेगा 18 एकम 18, 18 पचे 90। मैन और वोमेन का रेशियो जो हमारा आ जाएगा 5:1। आदमी एक दिन में 5 काम करेगा और औरत एक दिन में 1 काम करेगी। तो आगे कहा क्या है क्वेश्चन में, यहाँ से दोस्तों हम पूरा काम निकाल सकते हैं। या तो मैन का क्षमता ले जाकर इसमें गुणा कर दीजिए, या वोमेन का इसमें ले जाकर गुणा कर दीजिए, दोनों स्थिति में क्षमता जो समान आएगी। तो देखिए
यहाँ पे मैन का हम रखेंगे तो 15, 5×15 हो जाएगा। यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5×15 और 15×6 90। टोटल हमारा काम कितना आ जाएगा? टोटल हमारा काम आ जाएगा कितना? तो 90 हो जाएगा। तो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं, तो 4 मैन और 10 वोमेन इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखिए, मैन की क्षमता कितनी है? 5। मैन की क्षमता कितनी है? 5। और वोमेन की क्षमता कितनी है? वोमेन की क्षमता 1 है, तो गुणे 1। यहाँ से गुणा करेंगे तो 4×5 = 20 और यहाँ से 10×1 = 10, तो इनकी क्षमता कितनी हो गई? 30। या 30 की रेशियो से इसको करेंगे तो पूछ रहा है कितने दिन में काम हो जाएगा। तो काटेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा कितने दिन? 3 दिन। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह क्वेश्चन समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करते चलें और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़िएगा और आंसर देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं। यही काम 3 दिन लड़के 9 दिन में और 7 पुरुष 2 दिन में और 5 महिलाएं 4 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो सबसे कम कार्यदक्ष कौन है? तो देखिए, 4 लड़कियां जो हैं वह 8 दिन में, 4 लड़कियां 8 दिन में, तो एक लड़की कितने दिन में? तो 8×4 = 32 दिन में। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है कि यही काम 3 लड़के 9 दिन में, तो 9×3 जो लड़के हैं वह 27 काम करेंगे। यहाँ से हम क्षमता निकाल ले रहे हैं। आगे कह रहा है कि 7 पुरुष 2 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में, तो एक पुरुष 7×2 = 14 दिन में, गुणा कर देंगे। आगे बताएं। आगे कह रहा है कि 5 महिलाएं 4 दिन में, तो एक महिलाएं कितने दिन में? तो 5×4 = 20। तो आपको मैंने दोस्तों बता रखा है कि यह जो क्षमता होती है, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वह सबसे कम समय लेगा और जिसकी सबसे कम क्षमता होगी वह सबसे ज़्यादा समय लेगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे कम कार्य दक्ष कौन है? तो सबसे कम कार्य दक्ष कौन होगी? यह ज़्यादा समय ले रही है, तो सबसे कम कार्य दक्ष कौन होगी? इसकी क्षमता ज़्यादा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा लड़कियाँ। कौन हो जाएंगी? लड़कियाँ। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाता है बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इस काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 3 पुरुष 18 दिन में। यहाँ से सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे और पुरुष और बच्चे का। तो देखिए कि 3 पुरुष हैं, 3 मैन हैं और इस काम को 18 दिन में, तो गुणा कर देते हैं। 18 कितना होता है? 54 मैन। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में। दोस्तों उसी काम को, समान काम को और इसी काम को जब इसी दशा में करे तो आपको समझ जाना है कि काम एक ही है। जब काम एक ही होता है तो दोनों दशा में जो हमारा रेशियो होता है वो बराबर होता है। तो कहता है आगे कि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो 18×6 = 108 बॉयज। मैन और बॉय का रेशियो निकालेंगे। मैन और बॉय का रेशियो हमारा आ जाएगा 54 × 1 = 54, 54×2 = 108। 2:1 का ये वाला नीचे आ जाएगा, ये यहीं पे रहेगा, तो हमारा रेशियो आ जाएगा मैन एक दिन में 2 काम करेगा और बॉय जो है एक दिन में 1 काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 34 का अगला आगे क्या कहा है कि 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो 4 पुरुष, 4 मैन और 4 बॉयज मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखिए, जो मैन एक दिन में 2 काम करता है, तो 4 दिन में कितना करेगा? 8। और यहाँ पर गुणे महिला जो बॉयज है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर बॉय है, तो यहाँ से इसको गुणा करेंगे 1 की क्षमता से, तो 4×1 = 4, कितना हो जाएगा? 12। एक दिन में कितना काम, टोटल काम इन लोग का हो जाएगा 12। और यहाँ से हम टोटल काम निकालेंगे। यहाँ से मैन का यहाँ से क्षमता रख दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा टोटल काम। टोटल काम निकालने के लिए दोस्तों यहाँ से देखिए, या तो बॉय का क्षमता यहाँ पर रख दीजिए, गुणे 1 कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी क्षमता टोटल काम आ जाता है कितना? 108। और दोनों मिलकर कितना काम? 4 बॉय और 4 बच्चे, 4 आदमी और 4 बच्चे मिलकर
एक दिन में 12 काम करते हैं तो 108 काम को कराना है, तो 12 12 नवा 108, हमारा जो टोटल दिन आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 9 दिन। तो दोस्तों यहाँ से हमारा क्वेश्चन का आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी, 9 दिन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िएगा और आंसर देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में तथा 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन काम करते हैं। यदि शेष बचे काम को केवल पुरुषों को एक दिन में पूरा करना हो तो कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में, कि 6 पुरुष हैं एक काम को कितने दिन में, 12 दिन में। आगे कह रहा है कि उसी काम को, फिर से आ गया उसी काम को, यानी समान काम है, तो 8 महिलाएं 18 दिन में, कितना, 8 महिलाएं दोस्तों, 8 महिलाएं 18 दिन में। और कह रहा है आगे 18 बच्चे 10 दिन में, कितना, 18 बच्चे 10 दिन में कर सकते हैं। यहाँ से हम टोटल काम निकालेंगे, यानी एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। देखिए इसका एलसीएम जो आएगा 180 आएगा, और यहाँ से हम क्षमता निकालेंगे, कितना आएगा क्षमता, तो 12 12 एक कम 12, 12 25 60, यानी 15 बार में, तो 15 और 15 बटे, यहाँ से इसको भाग दे देंगे, एक आदमी का काम निकालेंगे। ये क्या है दोस्तों कि अगर किसी क्षमता में हम दिन से आदमी की संख्या से भाग दे देते हैं तो हमारा एक आदमी का क्षमता आ जाता है। तो एक आदमी का क्षमता जो आ गया 15/6। आगे बढ़ते हैं, आगे भाग देंगे तो 18 दांव पर हमारा आ जाएगा 10, और इसको ले जाकर इधर भाग देंगे तो एक औरत का काम आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 18 दांव पर 18 10 18 में 180, और इसी 18 से भाग देंगे तो हमारा जो आ जाएगा, इसको काटेंगे तो एक आएगा। आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि जो काम हुआ है 4 पुरुष और 12 महिलाएं और 20 बच्चे 2 दिन काम करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक दिन का काम निकालते हैं इनका। क्या कह रहा है, 4 पुरुष और 12 महिलाएं और कितना, 20 बॉयज, 20 बच्चे जो हैं एक दिन में कितना काम करेंगे, तो इनकी संख्या से ले जाकर गुणा करेंगे। ओमैन कितना है 12 और बच्चे कितने हैं 20। यहाँ से काटेंगे, देखते हैं क्या आता है कि 3 दूनी और 3 पचे, और यहाँ पर देखेंगे 2 दूनी और 5 दूनी 10। यहाँ से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 तें 12। यहाँ से काटेंगे तो 2 बचे, 5 तें कितना हो जाएगा 15। यहाँ से काटेंगे एक आएगा, एक में हम गुणा करेंगे 20 का, तो हमारा क्षमता कितना आ जाएगा 20। तो टोटल एक दिन में काम कितने करते हैं, 20 15 35 10 कितना होता है 45। अगर एक दिन में 45 ये लोग मिलकर करते हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे, तो 90। तो आगे क्वेश्चन में कहा है दोस्तों, यदि शेष बचे काम को केवल पुरुषों को एक दिन में पूरा करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो देखिए टोटल काम कितना था 180, और काम कितना है हो चुका है, तो 90 हो चुका है। अब इसमें से घटाएंगे तो हमारा टोटल काम, शेष काम जो आ जाएगा, कह रहा है शेष काम को कराने के लिए, तो जो हमारा शेष काम आ जाएगा कितना आ जाएगा 90, और किसकी क्षमता से कराना है, एक आदमी की क्षमता से। तो यहाँ से हमने 6 को भाग दे दिया इसकी क्षमता में, तो एक आदमी का आया, एक आदमी का कितना आया 15/6। तो 15/6 से हम भाग दे देंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा, गुणे 6। अब यहाँ से काटेंगे 15 छक्का 90 और 6 के 36। हमारे 36 जो मैन है वह इस काम को एक दिन में पूरा कर लेंगे। 36 आदमियों को हम लगा देंगे तो शेष 90 काम को हम पूरा कर लेंगे। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत लोग इस क्वेश्चन को देख कर नहीं करना चाहते हैं। आसान है बिल्कुल, बस समझना है आपको। अगर वीडियो नहीं समझ में आ रही है तो एक बार, यह क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं आगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 36 जो है क्या कहता है कि 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में। सर देखिएगा इसमें दोस्तों, इसमें आया है 6 लड़के
या जो या शब्द है ना, यह दोनों दोनों के लिए दर्शाता है, क्योंकि जो दिन है वह दोनों में बटेगा। तो देखिए यहाँ से कैसे निकालते हैं कि 6 लड़के या वाले का कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। या वाले को या जब कहेगा तो दोनों में बांटेंगे। जैसे कह रहा है कि 6 लड़के, तो 6 बॉयज हैं और 18 दिन बाद में कहा है इक्वल 4 पुरुष हैं, 4 मैन जो हैं उसको भी 18 दिन काम कराएंगे। तो देखिए कि 6 लड़के और 4 पुरुष 18 दिन में, तो दोनों 18-18 दिन में करेंगे। यहाँ से हम रेशियो निकालते हैं, 18 छक्का 108 बॉयज और 18 चौक 72 मैन। यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे, 36 दूनी 72 और 36 तिया 108। तो बॉयज और मैन का रेशियो हमारा आ जाता है कितना, 2:3। तो 2:3 हमारा बच्चे और आदमी का रेशियो आ गया। अब हम टोटल काम निकालते हैं। सबसे पहले हम टोटल काम निकालेंगे कितना होगा। तो देखिए मैं बॉय का हम यहाँ पर क्षमता रखेंगे तो 6 दूनी 12, यहाँ पर 12 आ जाएगा, दो रखेंगे तो 12, और 12 में 18 का गुणा करेंगे, 12 में 18 का गुणा करेंगे तो 12/96 और 12 एकम 12 और 12 9 21 हो जाता है। तो हमारा टोटल काम कितना आ जाता है, 216। अब कह रहा है दोस्तों कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 लड़के और 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो कह रहा है कि 3 लड़के और 10 पुरुष इसे कितने दिन में करेंगे। तो बॉय की क्षमता कितनी है, 2 प्लस कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस यहाँ पर मैन की क्षमता 3, यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 तिहाई 30 यानी 36 काम से हम कराएंगे। तो देखिए इसको कैसे कराते हैं कि 12 तिहाई 36 और 12 एकम 12, 12/96, यहाँ से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 3 छक 18। कितना आया दोस्तों हमारा आंसर आया 6 दिन। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा आंसर आप लोग को समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 6 है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। आगे बढ़ते हैं। यह वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जब कह देता है तो बच्चे घबरा जाते हैं और नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी काम को या किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो दोस्तों ऐसा मैंने प्रश्न करते हुए आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोग लगा लेंगे। लेकिन चलिए मैं लगाता हूँ, एक एक क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगा। RS अग्रवाल का जो कार्य समय का जो चैप्टर है इसको पूरा करेंगे। तो देख क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है कि 4 आदमी और 6 औरतें, कि 4 मैन प्लस 6 वुमेन कितने दिन में, 8 दिन में। कितने दिन में, 8 दिन में। आगे कह रहा है कि 3 आदमी और 7 औरतें 10 दिन में। तो यहाँ से मैं गुणा कर लेता हूँ, 8 चौक 32 मैन प्लस 8 छक 48 वुमेन इक्वल, इसको खत्म कर देता हूँ। आगे कह रहा है कि 3 आदमी और 7 औरतें 10 दिन में। तो 10 तिहाई 30 मैन प्लस और 10 सते 70 वुमेन। यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे, मैन को अलग करेंगे और वुमेन को अलग करेंगे। तो देखिए मैन 30 को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर 32 मैन है, यहाँ पर 30 मैन है, इधर लेकर आएंगे तो माइनस होगा, 32 में से 30 जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 मैन इक्वल, इसको इधर भेजेंगे तो 48, इसमें से घटाएंगे तो हमारा आएगा कितना, 22। तो 22 कितना आएगा, 22 वो क्या हो जाएंगी, वुमेन। तो मैन और वुमेन का रेशियो हम निकालेंगे, यहाँ से काटेंगे, 2 एकम 2 और 11 दूनी 22। तो 11 बटे कितना आ जाएगा, 1। हमारा जो रेशियो आ जाएगा मैन और वुमेन का वह 11/1 आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम, एक का क्षमता यहाँ रखते हैं गुणे 1, 11 यहाँ रखते हैं तो 11 यहाँ 33 यानी 330 और प्लस 70 एकम 70, तो हो जाएगा 330 और 70 कितना हो जाएगा, टोटल काम 400। कितना हो जाएगा, 400। अब यहाँ से क्वेश्चन में बोला है कि 20 औरतें मिलकर, तो 20 औरतें, एक औरतें एक दिन में एक काम, तो 20 दिन में कितना करेंगी, 20। तो 20 वुमेन कितना करेंगी, इस काम को कितने दिन में कर देंगी, इनकी क्षमता जो आ जाएगी 20 आ जाएगी। 400 काम को कराना है 20 की क्षमता से, तो हमारा जो टोटल दिन आ जाएगा कितने दिन, 20 दिन। कितना आएगा दोस्तों, 20 दिन। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 38 को पढ़िएगा और हमारे जवाब देने से पहले आप लोग जवाब देने का कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त करें और 26 आदमी 48 लड़के इस काम को 2 दिन में समाप्त करें, तो 15 आदमी तथा 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? सेम यही क्वेश्चन है, चलिए इसको फटाक से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि 6 आदमी और 8 लड़के 10 दिन में, तो 10 से गुणा करेंगे तो 10 छके 60 आदमी, कितना आ जाएगा? 60 आदमी। चलिए आगे मार्कर चेंज कर लेते हैं। 10 छके 60 आदमी। फिर कह रहा है कि 10/80 लड़के जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 80 बॉयज इक्वल कर देंगे। आगे कह रहा है कि 2 दिन में 26 आदमी और 48 लड़के इस काम को 2 दिन में करते हैं, तो 26 2 से गुणा करेंगे तो 26 दूनी कितना होता है? 52। 26 दूनी 52 क्या हो जाएंगे? मैन हो जाएंगे। और आगे हमारा कह रहा है कि 48 लड़के, तो 48 दूनी कितना होता है? 96 बॉयज हो जाएंगे। अब रेशियो निकालेंगे मैन और बॉय का, मैन और बॉय का रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं, 60 आदमी इधर है, 52 इधर है, इधर आएंगे घटेंगे तो कितना हो जाएंगे? 8 मैन। 8 मैन इक्वल कर देते हैं। 80 इधर है, 96 इधर है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये 80 इसमें से घट जाएगा, तो आएगा कितना? 16। तो इधर हम 16 लिख देते हैं। और क्या? बॉय। 16 कितना कौन आ जाएंगे? बॉय आ जाएंगे। रेशियो निकालेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 10। तो मैन हमारा कितना आ जाएगा? एक दिन में 2 काम करेगा, और बॉय जो हमारा करेगा एक दिन में 1 काम करेगा। अब यहाँ से हम टोटल काम निकालेंगे, तो यहाँ पर बॉय का रखेंगे गुणे 1, यहाँ से निकालते हैं, यहाँ पर रखेंगे गुणे 2। मैन की क्षमता कितना है? 2। 60 दूनी कितना हो जाता है? 120 प्लस 80। टोटल काम हमारा कितना आ जाएगा? टोटल काम हमारा कितना आ जाएगा? 200। अब हमें कितने लोगों से कराना है? ये क्वेश्चन में कहा है कि 3 पुरुष, नहीं आगे कहा है कि 15 आदमी और 20 लड़के, 15 मैन और 20 बॉयज मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो मैन की क्षमता कितनी है? 2, और वुमेन की क्षमता, बॉय की क्षमता कितनी है? 1। यहाँ से गुणा करेंगे तो 20 और प्लस 15 दूनी 30। इसको जोड़ेंगे टोटल कितना हो जाएगा? 50। यह दोनों मिलकर 50 काम करते हैं, तो इससे 50 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा? टोटल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? वह कितनी हो जाएगी? 4 दिन। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 दिन। ऑप्शन नंबर 38 का जो आंसर हो जाता है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो दोस्तों आशा कर रहा हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? आज इस वीडियो में हम दोस्तों पूरा कवर करेंगे, क्योंकि आज हमें खत्म करना है चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है दोस्तों, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? तो दोस्तों ऐसे प्रश्न करते आ रहे हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी निपटाने का कोशिश करेंगे। 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में, 8 मैन और गुणे 20। आगे कह रहा है कि 8 महिलाएं 32 दिन में बराबर 8 मैन कितने दिन में? गुणे 32 दिन में। यहाँ से काटेंगे तो देखिए 4 पचे 20, 4 बटे 32, 8 से 8 कट गया। यहाँ से मैन और वोमेन का रेशियो निकालते हैं, कितना आता है? 8 बटे कितना आएगा? 5। टोटल काम निकालते हैं, कितना होता है? यहाँ पर मैन की क्षमता रखेंगे 64 और 64 प्लस यहाँ पर हम गुणा करेंगे 20 का, तो 20 का हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है? टोटल काम 64 और 20 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 दूनी 2 चौको 8, कितना आ जाएगा? 2 चौक 8 और 2 छके 12, 1280 टोटल काम आ जाएगा। तो कितने लोगों से कराने के लिए कहा है? तो ये हमारा 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में? तो 5 पुरुष 5 मैन प्लस 8 वोमेन मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो यहाँ पर देखिए पुरुष की क्षमता कितनी है? 8 और वोमेन की क्षमता कितनी है? 5। यहाँ से गुणा करेंगे 5 40, यहाँ पर 40, जोड़ेंगे कितना? 80 का। 80 की क्षमता से कराएंगे तो इसको देखते हैं कितना समय लगता है। 0 से 0, 8 एकम 8, बचा कितना? 4, 8 छक 48,
तो दोस्तों यहाँ से हमारा टोटल दिन निकल कर आ जाता है, कितने दिन, 16 दिन। तो 16 दिन ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें बस कैलकुलेशन थोड़ा सा है और आप लोग कर लीजिएगा, बाकी सब रूल्स वही है। अगर आप लोग दोस्तों रूल जानते रहेंगे तो आप लोग कहीं नहीं घबराएंगे। तो बस आप लोग करते रहिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग बढ़ चुके हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, 18 पुरुष एक काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 54 महिलाएं इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकती हैं, 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 3 पुरुष, 9 महिलाएं और 6 बच्चे इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम सभी कामों को समान करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में, 18 पुरुष एक काम को 24 दिन में इक्वल, आगे क्या कह रहा है कि 54 महिलाएं इस काम को 12 दिन में, जो 54 महिलाएं हैं इस काम को कितने दिन में, 12 दिन में। और आगे कह रहा है 16 बच्चे इस काम को 54 दिन में, जो 16 बॉयज हैं इस काम को कितने दिन में, 54 दिन में। तो दोस्तों यहाँ से हम सबसे पहले रेशियो निकालेंगे, काट पीट के निकालते हैं, देखते हैं 12 से काटेंगे नहीं, इसमें काट देते हैं 18 से, 18 एकम 18, 18 तिया 54 और 18 तिया 54। अब यहाँ से 4 से काटते हैं, 4 तिया 12 और 4 छके 24 और 4 चौकू 16। अब यहाँ से हो जाता है 6m इक्वल 3 3 9 ओमेन, और यहाँ से निकालेंगे 4 तिया 12 बॉयज। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग को रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकालते हैं, इसको काट कर छोटा कर लेते हैं, 3 दूनी 2m इक्वल 3 3 9 ओमेन इक्वल 3 चौकू 12 बॉयज। अब यहाँ से देखिए मैन प्लस ओमेन रेशियो हम निकालेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट जो बताने वाला हूँ इसको आप लोग समझ जा रहे हैं दोस्तों, आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन में यह रूल लगाएंगे और ऐसे सवाल देकर भी आपको एक क्वेश्चन देकर पूछ लेता है। तो देख यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो बताने वाला हूँ उसको समझिएगा। क्या कह रहा है कि मैन और वोमेन और बॉय का रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मैन का निकालना है तो हम मैन को ढक लेंगे, मैन को हम ढक लेंगे और बाकी जो है उसमें गुणा कर देंगे, तो मैन का हमारा क्षमता निकल कर आ जाएगा, यानी रेशियो निकल कर आ जाएगा। तो देखिए मैन को हम ढक ले रहे हैं तो इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12। अगर ओमैन का निकालने जा रहे हैं तो ओमैन का देखिए ओमैन को ढक ले रहे हैं और इसका गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8। अब यहाँ से बॉय का निकालने जा रहे हैं तो बॉय को ढकेंगे, इसको गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। अब यहाँ से रेशियो में हम काट कर वैल्यू पुट करते हैं, 3 दूनी 3 चौक नहीं कटेगा, 2 छके 12 और 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6। यहाँ से हमारा रेशियो निकल कर आ जाता है। तो क्वेश्चन में कहता है दोस्तों कि 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम कितने पुरुष को कराएंगे, कितने मैन है, तो यहाँ से देखिएगा 3 पुरुष, यहाँ से 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर कह रहा है कि 9 महिलाएं 9 से गुणा कर देंगे, और यहाँ से कह रहा है 6 बच्चे 6 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ से निकालेंगे तो हमारा देखते हैं कितना दिन आता है, देखते हैं 6 3 18 9 चौको 36 और 6 3 18, टोटल जोड़ेंगे 8 8 16 6 16 6 22 3 1 4 5 5 1 5 2 7 72 क्षमता टोटल हो जाता है। तो कह रहा है कि अब यहाँ से हम सबसे पहले टोटल काम कैसे निकालेंगे। तो टोटल काम हमें निकालने के लिए दोस्तों इन तीनों में, इस मान में और इस मान में, तीनों में से किसी की क्षमता ले जाकर रख देंगे तो आपका टोटल काम निकल कर आ जाएगा। अब टोटल काम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्षमता रखते हैं, मैन की जो क्षमता है वो कितनी है, 6 है, तो 6 यहाँ पर रखेंगे, हाँ 6 रखते हैं। तो 18 छका 108 108 और गुणे 24। तो यहाँ पर देखिए काटते नहीं है, इसको सीधे रखेंगे 108 और गुणे 24 और 72 से कराना है। तो देखिए 24 या 72 3 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 36। हमारे क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों कितने दिन, 36 दिन। तो दोस्तों आपको बस क्या करना है, एक बार फिर से समझिएगा, तीनों को आप लोग जो भी मान दिया है उसको लिखकर हम बराबर कर लेंगे। सभी मान को बराबर करने के बाद हम सबसे छोटा मान काट कर निकालेंगे और निकालने के बाद हमें क्या करना है, इनका रेशियो ले लेना है।
कैसे निकालना है, जिसका निकालना है उसका ढक देंगे और जिसका निकालना है उसका ढक देंगे, बाकी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो उसका रेशियो निकल कर आ जाएगा वह एक आदमी का आ जाएगा। बॉय औरत का निकालना है तो औरत को क्या करेंगे, इस वाले मान को ढक देंगे और इसका गुणा कर देंगे तो हमारा औरत का मान निकल कर आ जाएगा। बॉय का निकालना है तो बॉय को ढकेंगे और इसका गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो रेशियो आएगा, अब देखना है कि हमारा कितने कितने व्यक्ति से काम कराना है। तो देखिए इससे इसमें गुणा कर देंगे इन रेशियो में, तो हमारा जो टोटल वैल्यू आएगा उसको इक्वल कर जोड़ देंगे, उनका जोड़कर हमारा टोटल काम आ जाएगा एक दिन का। और एक दिन का काम हम टोटल काम में कराएंगे तो 24 गुणे 108/72। अब भाग देंगे और काटेंगे तो हमारा टोटल दिन निकल कर आएगा कितना, 36 दिन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कहता क्या है 41। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों क्या कहता है, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अकेला इस काम को t+3 दिन में पूरा करे तथा बी अकेला इस काम को t+12 दिन में पूरा करे तो टी काम को कितना समय लगेगा। टी काम को कितना समय लगेगा, हमें टी की वैल्यू पूछा है। किसका वैल्यू पूछा है, टी का। तो देखिए क्या करते हैं, ए जो है t+3 दिन में करता है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है ए जो है वह t+3 दिन में काम करता है, बी जो है t+12 दिन में काम करता है। यहाँ से हम टोटल काम निकालेंगे t+3 और t+12। अब यहाँ से क्षमता क्या निकल कर आएगा, इसमें इससे भाग देंगे तो t+3 से t+3 कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा t+12। यहाँ से क्या आ जाएगा t+12 से भाग देंगे तो t+12 कट जाएगा, आएगा कितना t+3। अब यहाँ से देखते हैं इनके एक दिन का टोटल, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं। पहले टोटल काम निकालते हैं, टोटल काम कितना है, इसका गुणा करेंगे तो t², इसका गुणा करेंगे t² प्लस 12t, फिर 3 का गुणा करेंगे प्लस 3t प्लस 12 36। अब यहाँ से देखते हैं कि t और t कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे। हम क्षमता जो आती थी उसको जोड़ते थे ना, तो इस क्षमता को भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2t प्लस 15 आ जाएगा। और इस काम को करने में कितना समय लग रहा है, तो t समय लग रहा है। कितना दिन लग रहा है, तो t दिन लग रहा है। तो देखिए इसको हम जोड़ते हैं, t² प्लस 12t और 3t कितना हो जाएगा 15t प्लस कितना हो जाएगा 36। इसको गुणा करेंगे t में तो 2t और स्क्वायर प्लस 15t। अब देखिए यहाँ से दोस्तों हम काटते हैं, 15t से 15t कट जाएगा, यहाँ से एक स्क्वायर, यहाँ पर 2 स्क्वायर है तो एक स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा कितना 2t बच जाएगा। और यहाँ से देखिए 2t, 2 एक स्क्वायर है तो एक स्क्वायर बचेगा ना दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर t² है, यहाँ पर 2t² है तो एक t² से एक t² कट जाएगा, बचेगा एक t²। तो t² बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर पक्षांतर करेंगे हो जाएगा 36 और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। कितना दिन आ जाएगा टी को करने में, टी को करने में कितना दिन का समय लगेगा, तो 6 दिन। ऑप्शन नंबर इसमें ई हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई जो है क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर है वह 6 दिन है और 6 दिन ऑप्शन नंबर ई है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ई। तो देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। ये जब आधा और बटे वाला जो क्वेश्चन जब आता है तो दोस्तों जो बच्चे होते हैं वह इस क्वेश्चन को करने में हिचकिचाते हैं। तो आपको हिचकिचाना नहीं है, आप बस ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो कह रहा है कि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा किए गए कार्य का आधा है, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। तो तीनों का रेशियो हम निकालते हैं, ए है और बी है और सी है। देखिए सी को यदि हम 4 मानते हैं तो कह रहा है कि बी द्वारा किया गया कार्य सी द्वारा किए गए कार्य का आधा है, तो यानी 4 2 सी जो है 4 है तो इसका आधा क्या है, कौन है, 2 है। अब आगे का है, अगला जो लाइन है उसको पढ़िएगा, ए द्वारा किया गया कार्य बी द्वारा किए गए कार्य का आधा है तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो दोस्तों क्यों हम 4 ही माने हैं, क्यों नहीं कुछ और मान लिए हैं। तो देखिए हम क्या मानते हैं,
अगर नहीं समझ में आया तो आगे बढ़िए, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, कैसे लगाएंगे। अगर इसको हम मान लेते हैं 100, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100 होती है। कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, तो इसको मान लेते हैं 100। अगर कह रहा है कि बी द्वारा किया गया कार्य सी द्वारा किए गए कार्य का आधा है, तो इसका 2 से भाग देंगे तो आधा होगा, तो कितना हो जाएगा 50 होगा कि नहीं। आगे फिर कह रहा है कि ए द्वारा किया गया कार्य बी द्वारा किए गए कार्य का आधा है, तो इसको इसमें भी 2 से भाग देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 25। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालिए 25 से कम 25, और 25 दूनी 50, और 25 चौक 100 आ गया। आप वैल्यू कितना भी मानिए, कितना भी बड़ा, बस आपकी जो सोचने की शक्ति है वो समझ जाना चाहिए कि हमें कितना कितना करेंगे कि उससे ज़्यादा हमें काटना ना पड़े। तो हम डायरेक्ट किए हैं और यहाँ पर आप लोग को समझा कर किए हैं 100 मानकर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे कह रहा है क्वेश्चन में, सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में, अगर अकेला एक इसे 7 दिन में कर रहा है तो इसकी क्षमता कितनी है 4, इसे हम 7 दिन काम कराएंगे सी से, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 28। टोटल काम हमारा कितना आ जाएगा 28। अब आगे कह रहा है ए बी तथा सी, ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। तो तीनों की क्षमता कितनी है 4 3 7, कितना हो जाएगा 4 2 6 1 7। तो टोटल हमारा काम जो है, टोटल हमारा वर्क जो है 28, और 28 में हम 7 की क्षमता से भाग देंगे तो हमारा दिन कितना आएगा 7 चौक 28, कितना जो आ जाएगा। तीनों मिलकर यदि कर रहे हैं तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आएगा 4 दिन। तो दोस्तों समझ गए होंगे बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 42 है, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिख रहा है ए है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 कहता है ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया। ए के छोड़ने के बाद 2 दिन बाद, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, सबसे पहले इनका दिन निकालेंगे, ए बी और सी तीनों मिलकर 10 12 और 15 दिन में कर रहे हैं, 10 12 और 15। यहाँ से हम टोटल काम निकालेंगे, कितना आएगा 60। टोटल काम दोस्तों कितना आ रहा है 60। क्षमता निकालेंगे 10 6 60, 12 25 60 और 15 चौक 60। क्वेश्चन में आगे क्या कहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व, हम लोग क्वेश्चन आगे किए थे दोस्तों, पार्ट नंबर बी या सी में किए थे। तो उसमें क्या होता था कि कोई व्यक्ति कार्य छोड़कर चला जाता था तो उसे पकड़ कर लाते थे और उसे काम कराते थे, और काम को उसमें क्या करते थे, ऐड करते थे। तो देखिए यहाँ पर जो ए है वह 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, तो 5 से गुणा करेंगे तो कितना काम कर लेगा, तो 30 काम कर लेगा। अगर उसे पकड़ कर लाएंगे 5 दिन करवाएंगे तो हमारा टोटल काम कितना कर लेगा 30। ये पहले का है, पूर्व या पहले, क्या का है पूर्व। जब पूर्व और पहले का है तो उसमें जो उसकी क्षमता निकल कर आ जाएगी, जो काम निकल कर आ जाएगा उसको हम जोड़ने का काम करेंगे। तो दोस्तों आगे क्या कहा है, आगे का है क्वेश्चन में, ए कार्य छोड़कर चला जाता है, तो ए के कार्य छोड़ने के 2 दिन बाद, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों ना, अब 2 दिन बाद इसमें 2 से गुणा करेंगे और 10 यहाँ पर लिखेंगे जोड़कर, फिर इसमें रख देंगे, मान आंसर नहीं आएगा घबरा जाएंगे, सोचेंगे क्या करना है। तो आपको समझना है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये काम है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ना दोस्तों 5 दिन कार्य करता है, वह पहले क्या करता है पहले, और कार्य समाप्ति के यहाँ तक तो काम करता है दोस्तों, यहाँ तक तो जो काम करता है वह ए करता है, ठीक है। अब कार्य समाप्ति के 2 दिन पहले, 2 दिन बाद, अब कह रहा है बाद, यहाँ तक तो आता तो 5 दिन पूरा कर लेता, तो यहाँ तक नहीं आया, यहीं तक रुक गया, तो 2 दिन यहाँ काम किया, ठीक है। तो यह 2 दिन बाद अगर पूरा काम कर लेता तो वह कितने दिन पहले कर लेता, 3 दिन, यानी 3 दिन पहले वह काम करके गया है, फिर 2 दिन बाद, अंतिम 2 दिन बाद वह क्या किया है, छोड़कर चला गया है। तो यहाँ पर हम बी की क्षमता से 3 दिन काम कराएंगे, तो 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। यह पूर्व की कहानी है और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45। यह दोनों मिलकर अगर 45 काम कर लेते तो यह टोटल काम हमें समय से समाप्त कर लेते। तो इसको हम जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 105, कितना आ जाएगा 105, 60 और 45 105। अब पूछा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर 43 का जो क्वेश्चन पूछा है, कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो इनकी क्षमता तीनों की क्या हो जाएगी, ए प्लस बी और प्लस सी की क्षमता क्या हो जाएगी, 105 काम है, इसमें हम क्षमता 6 5 11 11 और 4 कितना होता है 15,
15 की क्षमता से हम कराएंगे तो टोटल दिन हमारा कितना लगेगा, वह कितना लगेगा दोस्तों, 7 दिन। तो उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। दोस्तों तेजी से चलते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले वाला स्थिति आ गया है, क्वेश्चन नंबर 44 है। तो इसमें देखते हैं ए है और बी है। ए कितने दिन में कर रहा है, तो ए हमारा 9 दिन और बी जो है 18 दिन। ये 9 और ये 18, एलसीएम लेंगे तो 18 काम आ जाएगा। क्षमता निकालेंगे 18 एकम 18 और 9 दूनी 18, टोटल दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। तो ए को काम बुला कर लाएंगे, 3 दिन कराएंगे, टोटल काम कितना कर लेगा, 6। इसमें हम 6 ऐड करेंगे, टोटल काम हो जाएगा 24। अब कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 3 से भाग देंगे तो हमारा आंसर जो निकल कर आएगा कितना दिन, 8 दिन। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाता है आंसर हमारा 8 दिन, और इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, ए बी तथा सी अकेले किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता से कार्य समाप्त करता है, की सहायता से कार्य करता है। यह कार्य कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए बी सी तीनों लोग हैं, कौन है, ए है और बी है और सी है। इन लोग का टोटल दिन कितना है, 20, 30 और 60। कितना है, 20, 30 और कितना है, 60 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 60। क्षमता निकालेंगे, 20 3 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। तो कह रहा है कि ए कार्य तो करता है, ए अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन। तो देखिए एक दिन में ये जो है कितना काम करेगा, 3। एक दिन में ये जो है कितना काम करेगा, 3। लेकिन प्रत्येक तीसरे दिन जो है ना वह बी और सी की सहायता लेता है, तो कितना काम कर लेगा तीनों मिलकर, तो 3 2 5 1 6। यह टोटल 3 दिन में आप लोगों को मैंने बताया दोस्तों, बारी बारी से जो मैंने काम कराया था वो वही यही काम है। 3 दिन में यह टोटल कितने काम कर लेंगे, 12, और टोटल काम कितना है, 60। टोटल काम कितना है, 60। और इसमें 12 से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, भाग देते हैं, और जो हमारा दिन होता है उसको ले जाकर गुणा कर देते हैं। तो 12 25 60 और 5 जाए 15। कितना आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, कितना आएगा, 15 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, राइट है। तो उम्मीद करते हैं, हमें लग रहा है ये दोस्तों क्वेश्चन जो है हमने इसको पहले करा रखा है। ऐसे प्रश्न हम पहले करा चुके हैं, हमें ऐसा आभास हो रहा है। तो देखिए चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 46 की तरफ बढ़ेंगे, तेजी की तरफ, तेजी से हम क्वेश्चन नंबर 46 को भी करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 जो है वह क्या कहता है, आप लोग पढ़िएगा। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में पूरा कर लेता है। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा किया। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन। तो कौन है, ए है और बी है। एक काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं, कर सकते हैं। ए ने अकेला कितना दिन काम किया, तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, क्षमता, टोटल काम निकालेंगे। तो हो जाएगा एलसीएम कितना, 30। क्षमता 10 3 30 और 15 दूनी 30। ए ने कितना काम किया, ए ने इसमें 4 दिन काम किया और बी ने अकेले कितना दिन, 5 दिन। तो इससे 4 दिन कराएंगे, इससे 5 दिन, तो इसका आ जाएगा 4 3 12 और 5 दूनी 10। टोटल काम कितना कर ले रहे हैं ये दोनों, 22 काम। शेष काम कितना बच रहा है, शेष काम हमारा बच रहा है कितना, 8। और इसी को सी शेष काम को 8 के क्षमता से करता है, तो एक इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 1। तो इसी को सी आगे देखिए पढ़िए क्वेश्चन में, सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में, तो शेष काम को 8 दिन में मैंने कराया और इसकी क्षमता निकल कर आ गई 1 दिन। तो अब पूछा है क्वेश्चन में कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर। टोटल काम कितना है, 30। इनकी क्षमता कितनी निकल कर आ गई, 3 2 5
और 5 1 6, तो 6 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, 47 की तरफ चलते हैं। 46 तो कर चुके हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, आप लोग पढ़िए और हमारे जवाब देने से पहले आप लोग जवाब देने का कोशिश करिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो 4 महिलाएं इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगी। तो चलिए इसको लगाकर जल्दी से खत्म करते हैं कि 6 पुरुष और 4 महिलाएं इस काम को 12 दिन में, तो 12 छाक 72 पुरुष, 72 पुरुष प्लस 4 महिलाएं 12 दिन में, तो 12 चौक 48, कौन है, वोमेन है, इक्वल कर देंगे 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में, तो 12 में 14 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, हासिल 4 और 12 एकम 12 4 16, 168 मैन है, 168 मैन है। अब इसको हम क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 72 आदमी इधर है, इधर 72 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 2 जाए 6 और 6 में से 7 नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे 16, 16 में से 7 जाएगा कितना, 9, 9 मैन इक्वल 48 ओमैन, 48 सॉरी 48, 48 एकम 48, 48 दूनी 96, तो ओमैन और मैन की रेशियो हमारी आ गई कितनी, 2:1। तो यहाँ से देखिए ओमैन एक दिन में 2 और मैन एक दिन में 1 काम करता है। अब टोटल काम निकालेंगे, 1 का ले जाकर यहाँ पर गुणा कर देते हैं मैन का, तो हमारा टोटल काम निकल कर आ जाता है कितना, 168। यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे मैन की क्षमता रखकर तो आ जाएगा 168, तो 168 टोटल काम है। हमें कराना किससे, क्वेश्चन में कहा 4 महिलाएं इस काम को कितना दिन में करेंगी। एक महिला एक दिन में 1 काम करती है, तो 4 दिन में कितना काम करेंगी, 4, 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 42 दिन में इस काम को निपटा देंगी। ये जो महिलाएं हैं 42 दिन में इस काम को, सॉरी यहाँ पर देखिएगा महिलाएं की तो क्षमता 2 है और हम 4 दिन में कराना है, तो कितना आएगा, इनकी एक दिन का जो काम आ जाएगा 8 दिन, और 8 की क्षमता से हमें टोटल काम 168 को कराना है दोस्तों। तो यहाँ से हम भाग देंगे 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, टोटल जो हमारा दिन लगने वाला है वह कितना दिन लगने वाला है, 21 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 21 दिन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है एक कार्य को 3 पुरुष और 6 दिन में, 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो इस कार्य को 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं कितने दिन में समाप्त करेंगी। तो दोस्तों आइए लगाते हैं, एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में, तो 6 त्रिक 18, 18 काम हो जाएगा 18 मैन इक्वल, आगे कहा है कि 14, आगे कहा है 6 महिलाएं 18 दिन में, तो 18 छक्का 108 ओमैन, इसका रेशियो निकालेंगे 18 एकम 8, 18 छक्का 108, मैन और ओमैन की रेशियो जो आ जाएगी 6:1 आ जाएगा। अब यहाँ से टोटल काम निकालेंगे, ओमैन का मान यहाँ रखेंगे पूरे 1, तो टोटल काम हमारा निकल कर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। तो दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन में 4 महिलाएं नहीं, 2 पुरुष और 12 महिलाएं, 2 मैन प्लस 12 ओमैन इस काम को कितना है, तो मैन की क्षमता 1 और ओमैन की मैन की क्षमता 2, मैन की क्षमता एक दिन में कितना है, 6 है और ओमैन की 1 है। यहाँ से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, एक आदमी एक दिन में 12 काम और एक औरत एक दिन में 12 काम, इन लोग को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 काम, और इसका भाग देंगे मैन और ओमैन से कराएंगे तो 24 से। कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 पुरुष और 12 महिलाएं, तो 2 पुरुष और 12 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी, तो यहाँ से काटेगा 12 नम्मा 108 और 12 दूनी 24, इसको काटेंगे तो 2 चौक 8, 1/2, 4.5 दिन का समय लेंगे दोस्तों। यह दोनों 4 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर इस काम को निपटाने के लिए 4.5 दिन का समय लेंगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर 4.5 दिन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कोई मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर ई जो है वो सही है, इनमें से कोई नहीं। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा RS अग्रवाल के कार्य समय का क्वेश्चन होता है समाप्त। अब हम हमारा जो क्वेश्चन और हमारा जो चैप्टर आएगा वह किस पर आएगा, या आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगला जो वीडियो वह हम किस पर लाएं। तो
आशा करता हूँ इतना क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे इस पर काम कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।